नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा और आप देख रहे हैं प्रतिशोध। प्रतिशोध आतंक के खिलाफ, प्रतिशोध आतंकियों की जड़ को सींचने और खाद पानी देने वालों के खिलाफ। आज हमारे शो में एवीएम पीके श्रीवास्तव जी होंगे हमारे साथ, कर्नल शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे, इसके साथ ही मेजर गौरव आर्या भी हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है, आ जाइए। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ, प्रतिशोध। पहली खबर, पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी की गिदड़ भभकी। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, जहां तक बात आ रही है कौन है ये आदमी, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, है कौन ये आदमी। ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूं आपको। हमारे यहां पर यूनिफॉर्म पहनकर हम कभी झूठ नहीं बोलते, और मैं समझता हूं दुनिया की कोई आर्मी यूनिफॉर्म पहनकर झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तो ये आदमी यूनिफॉर्म में कोई गलत है, क्योंकि ये सरासर झूठ बोल रहा है। हमने किस सिटी के ऊपर मारा है? चलिए, अगर वो बोल रहा है आप प्रूव करिए, आप बताइए। आपके डीजीएमओ ने क्यों नहीं बोला ये बात कि हाँ जी, आपके आईएसपीआर ने क्यों नहीं बोली ये बात कि हमने आपकी सिटीज के ऊपर मारा है? आप बता दीजिए। कोई तो देखिए, ये बोल दें ये ढूंढ रहे होंगे कि मैं नेक्स्ट कोर कमांडर बन जाऊं, ये वर्दी झूठी हो गई ना। आप ठीक बोल रहे हो। आपने जो बोला ना, हम भी जो आते हैं हम वर्दी में नहीं है, अभी हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। आप तो बिना वर्दी में भी झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, लेकिन ये तो वर्दी में भी सच नहीं बोलते। वर्दी पहन के इस तरह का स्टेटमेंट आना माना जाता है कि ये स्टेट का स्टेटमेंट है, जो कि बिल्कुल गलत है। और जिस लेवल पे है उनके लेवल पे तो न्यूक्लियर वेपन आता ही नहीं है, वो तो हमने दिखा दिया। और जहां तक मारने के बाद शायद ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमने किसी भी ऐसे ठिकाने को नहीं माना जहां लोग हों, जहां आतंकवादी थे वहां मारा, और जो मिलिट्री बेसिस थे, एयरफोर्स थे, वहां मारा। तो ये कहना कि हमने सिविलियंस को मारा कतई सही नहीं है। एक बात सर मुझे बताइए, हम सब लोग स्कूल में जब पढ़ रहे थे तो क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, या एक आध तो होते ही होंगे, कि उनको आप मारिए, फिर क्या गए कपड़ा वपड़ा झाड़ के आता है, फिर कहता अरे वो तो मैं गिर गया था, बताता नहीं है। फिर कहता अरे मुझे मार देगा क्या, अरे मैं तो बहुत ताकतवर हूं, है ना। कभी कभी तो थोड़े से हेल्दी बच्चे भी होते हैं। बहुत आता है सर, कैसे देखना चाहते हैं। ये अकेली एक फौज है जिसके वजह से मैं नतमस्तक रहता हूं कि यार फौज की इतना बुरा हाल, इतना झूठ। आप बताइए, हमने तो खुलकर बोला 11 एयरफोर्स स्टेशन तेरे हमने मारे हैं, हमने 9 करेंगे क्या। जो एक्स्ट्रा स्टार आया है, अब वो तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्यों लगाया, क्योंकि पहले ही ये सर्वे सर्वा थे। शहबाज तो तब भी इनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे, और जिसके पास थोड़ी बहुत वो थी उसको उन्होंने जेल में डाल रखा था। तो इनको कोई जरूरत नहीं थी ये एक स्टार लगा कर देर में। लेकिन उससे पहले भारतीय हथियारों ने दुश्मनों को कैसे धूल चटाई है पूरी दुनिया ने देख लिया। अमेरिकी एक्सपर्ट ने इस पर एक रिपोर्ट भी पेश कर दी है। मेक इन इंडिया हथियारों की मांग ने तेजी पकड़ ली है, क्योंकि दुनिया ने देख लिया है कि पाकिस्तान को मेड इन इंडिया हथियार ने कैसे धूल चटा दिया। दुनिया में चीन के रक्षा निर्यात को सीधी चुनौती भारत से मिलने लग गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। भारत का लोहा पूरी दुनिया ने मान लिया है, और भारत के हथियारों का लोहा भी पूरी दुनिया ने मान लिया है। और सीधा सीधा इसका असर चीन पर होगा, क्योंकि चीन प्रोपेगेंडा करके हथियार और साजो सामान बेचता रहा है, लेकिन मैदान में उतरकर कौन काम आता है यह भारत ने दिखा दिया है। मेजर गौरव आर्या हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर साहब, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हथियारों की दमक पूरी दुनिया ने सुनी और देखी। इस भारतीय हथियारों के ग्लोबल मार्केट में क्या मैसेज गया, मेजर गौरव आर्या? बिल्कुल, आप एक बात समझ लीजिए कि किसी भी हथियार की जो वैल्यू है वो तब बनती है जब वो बैटल टेस्टेड हो जाते हैं। कोई भी हथियार कितना भी अच्छा हो, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है, तब बढ़ती है जब आप लोगों को ये दिखा देते हैं कि हाँ साहब ये लड़ाई में सिद्ध हुआ है, हथियार लड़ाई में इस्तेमाल हुआ। अचानक जो हम जब से मैं आर्मी में गया था तब से मैं आकाश मिसाइल सुन रहा हूं। आज की तारीख में दुनिया ऐसी हो गई कि हमें भी चाहिए आकाश, हमें भी दिखाइए। ये आकाश एनजी क्या है, न्यू जनरेशन, जरा इसके बारे में बताइए। ये इंद्रजाल क्या है, इसके बारे में बताइए। अच्छा सुनिए, हमें इसके बारे में ये बताइए कि जो ब्रह्मोस आप लोग बनाते हैं उसकी कैपेबिलिटीज क्या है। वी वांट टू बाय इट। कोई पिनाका की बात कर रहा है, तो ये
क्यों हो रही हैं? ऑपरेशन सिंदूर की वजह से भारतीय गुड्स का, जो भारतीय डिफेंस गुड्स हैं या मटेरियल्स हैं, उनका जो मार्केट एक्सप्लोड करा है, ये बढ़ा नहीं है मार्केट, ये एक्सप्लोड करा है लगभग। इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भर अब भारत के जो हथियार हैं उनको खरीदने की कोशिश भी करेगी, चाहती भी है खरीदना। और बड़े बड़े देशों ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि जरा बताइए साहब, ये खासतौर से आकाश सिस्टम का मैं नाम लेना चाहता हूं। आकाश के बारे में बड़ी डिमांड है कि साहब इसके बारे में जरा बताइए, हम जानना चाहते हैं कि कैसा सिस्टम है, ये कैसा प्लेटफॉर्म है। तो ये आपने सुना मेजर गौरव आर्या को, लेकिन शैलेंद्र सर, भारत ने अपने हथियारों यानी कि मेड इन इंडिया हथियार जो है उसको सिर्फ जाकर प्रदर्शनी में लगाकर नहीं दिखाया है। भारत ने युद्ध के मैदान में और बैटल फील्ड पर दिखाया है कि देखिए हमारे हथियार क्या हैं, और दुनिया ने देखा और पाकिस्तान ने तो भुगता है। हमने अपने हथियारों की कभी भी कहीं भी नुमाइश नहीं करी है। वैसे मैं आपको अथॉरिटी से बता दूं, हमने कहीं कोशिश नहीं करी कि ब्रह्मोस हम बेचना चाहते हैं, आप आइए हर जाकर एग्जीबिशन में अपने वो डंडे को लगाइए या ना लगाइए, जैसा कि यूएस करता है, चाइना करता है, सभी लोग करते हैं। मैं कह रहा हूं आज की तारीख में आकाश की जो वैल्यू है, आकाश तीर की जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू सोचिए। मैं तो कह रहा हूं आप ये ओसा और ये सब जो हमारे पुराने वाले हैं, जो L70 वाली जो गन्स है, इनकी वैल्यू बढ़ गई है। और सबसे बड़ी वैल्यू पता है किसकी बढ़ी है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर? मेरे एयर डिफेंस के गनर्स की वैल्यू बढ़ गई। आजकल आप मानेंगे नहीं, एक एक बंदा 20-20 दिन की छुट्टी मांग रहा है कि मुझे सर शादी पे लड़कियां देखनी है। बोले यार एक लड़की देखकर आ जा, बोले नहीं सर 20-22 आई हुई है। नहीं, आप सोचिए वैल्यू की बात चल रही है इस समय। उस गन के पीछे का जो बंदा है ना, उसकी वैल्यू कम मत समझिएगा। ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा कि चाइना का सब कुछ बेकार है, हो सकता है अच्छा हो, हमें नहीं पता, लेकिन आपके वॉर में टेस्ट होते समय वो फेल हो गया। और वो फेल इसलिए भी हो सकता है, इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन, जो उसको चला रहा है। वो देखे मेरी रेजिमेंट ने क्या किया है, हमने 4 इंसास राइफल को इकट्ठे लगा रखा है एक उसके ऊपर, और हम उससे फायर कर रहे हैं। भाई साहब हमारे रेजिमेंट ने एक ड्रोन गिरा दिया जी, कितनी बड़ी बात है। ठीक है सर, ये तो भारत ने बिना नुमाइश के, यानी कि हम कहीं भी नुमाइश नहीं करते हैं कि देखो हमारे पास क्या है, हमने क्या बनाया है। भारत ने इस बार दिखाया है और दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान में क्या हुआ। लेकिन बाजार खराब किसका हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है? देखिए शैलेंद्र ने बहुत अच्छी बात बताई कि मैन बिहाइंड द मशीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। अगर आपके अंदर कौशल नहीं है तो रण कौशल कैसे दिखेगा? उसमें तो आ गई पाकिस्तानी आर्मी में जो लोग हैं, जो स्टाफ करते हैं, जो मशीन्स को चलाते हैं। लेकिन एक ज़रूर बात है विद्या, जो आपने बताई कि इस बार मुकाबला पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नहीं था, भारत का नहीं था। ये मुकाबला था भारत के अस्त्र शस्त्र का और चीनी अस्त्र शस्त्र का। ये बैटल फील्ड बन गया था, टेस्ट ग्राउंड बन गया था चाइना के लिए भी, और उन्होंने भी सबक सीखा है। तो इसलिए ये हुआ जो आप बता रहे हैं, कंट्रास्ट आ गया सामने कि आपकी जो स्ट्राइक्स थी वो प्रिसाइज थी, अचूक थी और बिना कोलैटरल डैमेज की थी, जो कि रेवोल्यूशनरी मिलिट्री अफेयर्स में आता है। एक बात और हो गई, चाइना ने भी थोड़ा सा क्लियर किया है, क्लियरिटी के साथ। उसने बोला कि भाई जो हम अपने लिए बनाते हैं ना, वो हम तुमको बेचते नहीं। तो ये मत सोचना कि हम जो चलाएंगे वही तुमको भी चलाने के लिए दे देंगे। हम तुमको वो बेचेंगे जो हमारे कबाड़ वाले गोदाम में पड़ा होगा, और पाकिस्तान और दुनिया को ये समझ में आएगा। मैं आपको बता दूं, उसके आगे पी लगा देते हैं। हाँ, HQ9 पी। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के झूठ पर भारत की स्ट्राइक। शहबाज के प्लेन गिराने वाले दावे पर CDS बोले हैं हमारे। 6 प्लेन के गिराने के दावे को उन्होंने बिल्कुल गलत बताया, खारिज कर दिया। सुनिए। तो आप ऐसे भी समझिए कि भारत ने जब हमला किया तो पाकिस्तान से एक एक तस्वीर आ रही थी, आप लोग देख रहे होंगे, सर लोग बता भी रहे थे, हम लोग तो आपको जानकारी भी और तस्वीर दिखा भी रहे थे। और पाकिस्तान लगातार रट लगाया जा रहा है, कहे जा रहा है कि हमने 6 राफेल गिरा दिए। सर ये मतलब सोचिए कि तुम्हारे जहाजों को हमने मारा, तुम्हारे घर में घुस के हमने मारा, वो तो तुमने वीडियो बनाकर भेज दिया, और तुम ये वीडियो बनाकर नहीं भेज पाए, वहां तुम्हारा कैमरा और तुम्हारे लोगों का कैमरा या तुम्हारे आम लोगों का कैमरा या मोबाइल बंद हो गया, जहां भारत के राफेल को तुमने गिराया। शाहबाज शरीफ की सबसे बड़ी जो झूठ की आदत जो है ना, वो पकड़ी गई उनके अपने ISPR द्वारा। शाहबाज शरीफ ने क्या बोला था, 80 जहाज आए थे,
यही बोला था। 80 जहाज आए थे, 6-7। उनको पता ही नहीं कि कितने। नहीं जो देखिए, मैं तो झूठ अच्छा, पकड़ने की उनको बात तो 1-2 तो नहीं दिखाई दे रहा था। मैं एक 80 जहाज 3-3 दिखाई दे रहा था। तो 80 जहाज आए थे, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि रात को 2:30 बजे मुझे आर्मी चीफ का फोन आया था, भाई साहब हम तो 1:30 बजे काम कर आ गए थे, तुम्हें 2:30 बजे आया। आप सोचिए, हमने तो 1 से लेकर 1:30 के बीच में काम किया था, आपको 2:30 बजे फोन आया, क्योंकि आप उससे पहले जिंदा ही नहीं थे या सो रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, वो नहीं। अब ज्यादा बड़ी बात है कि 6 जहाज गिरे या नहीं गिरे। भाई साहब, आप अपने 11 की बात करिए, 6 तो छोड़ दीजिए। आप आपके 11 एयरफील्ड यूजलेस हो गए, आप उसकी बात करिए। आपका वो जो किराना स्टोर, ओ नहीं सॉरी, मेरा किराना हिल बोलते हैं ना वो लोग, हाँ, तो किराना हिल जो है, आप उसकी बात करिए। क्यों आप इसमें पैनिक में हो? और अगर इतनी बड़ी जीत है तो अल्लाह अल्लाह करते हुए ऐसे क्यों आए? सर पीके सर, मैं तो एक बात ये भी कह रहा हूं कि अगर 6 राफेल आपने मार गिराए हैं, तो एक तो आपके पास कोई सबूत है तो दिखा दीजिए, पूरी दुनिया देख रही है। एक का नहीं है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, जो सर शैलेंद्र सर कह रहे हैं कि 2:30 बजे उनको फोन आया, वो ये कह रहे हैं, तो फोन आया होगा, आसिम मुनी ने कहा होगा कि भाई हमको तबाह कर दिया है, हमारे सारे आतंकी मिटा दिए इन्होंने, अब हम क्या करें, कहां रोएं, अमेरिका को फोन लगाएं, चीन को फोन लगाएं कि टर्की को फोन लगाएं, भैया जल्दी बताइए, ऐसा कहा होगा मुझे लगता है फोन पे कुछ। बिल्कुल आप ठीक करें, हास्यास्पद है। 6 जहाज अगर गिर जाएंगे, वो भी रफाल टाइप के, तो हंगामा मच जाएगा। और उनके पास बहुत सारे विजुअल्स होते, और जहां तक बात है, एक भी नहीं दिखा सके। जब इनके डिफेंस मिनिस्टर से एक फॉरेन करेस्पॉन्डेंट ने पूछा था, अगर आपको याद होगा विजुअल, तो उनसे पूछा आपको कैसे पता गिर गए? बोले सोशल मीडिया में चल रहा है। जी सर, और बड़ी खबर एक और बता देता हूं, रूस ने पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज कर दिया है। पाकिस्तान से कोई डील नहीं हुई, ये रूस कह रहा है, भारत से हमारा रिश्ता बिगाड़ देंगे। देखिए, ऐसा भिखारी के साथ कौन संबंध करना? विच ट्रेड डील? पैसा आप लोन पे लाते हो, अभी उस लोन के पैसे से ब्याज चुकाना है, फिर और पैसा आएगा, फिर और ब्याज चुकाना है, तो इस चक्कर में कौन फंसेगा? इनसे डील कौन करेगा? पहली तो भिखारीपन है। दूसरी बात यह है, भिखारियों से डील कौन करेगा? दूसरी बात यह है, जेब से निकालने के लिए आए, उसको कौन कहता है कि डील कर लो? ये चाहते हैं कि रशिया और हमारा जो संबंध है वो खराब हो, क्योंकि हमारा सबसे पुख्ता संबंध उनके साथ रहा है, वो दशकों का संबंध है, उसकी एक अटूट वो है, हर उसमें वो हमारे काम आए हैं, तो ये उसमें दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। मगर पुतिन भी दिख गए, आपको सब कुछ दिख रहा है, आपका आईएसपीआर अंधा है, आपका आर्मी चीफ, वो क्यों नहीं क्लेम कर रहा आर्मी चीफ? क्या हाँ जी हम लोगों ने कुछ किया है? उसको तो फील्ड मार्शल बना दिया ना, तो बात वही की वही। उसको बोला कि बेटा तुम फील्ड मार्शल बन के रहो और हम जो कहें उसको सुनो, कुछ बोलना नहीं। ज्यादा बड़ी बात एक और बड़ी खबर बता देता हूं सर जरा। पाकिस्तान में चीनी हथियार खुश होने पर ड्रैगन खामोश है। सवाल के जवाब में चीनी अधिकारी को पसीना आ गया, हथियारों की बजाय डिप्लोमेसी पर भाषण देने लग गया। पाकिस्तान में चीनी हथियार कैसे फेल साबित हुए ये आपने देखा। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो पाकिस्तान के वो सारे हथियार या तो धरे के धरे रह गए या मिट्टी में मिल गए, और भारत ने जो यहां से अटैक किया उसको तक रोक नहीं पाए वो, चाहे चीनी ड्रोन हो या फिर एंटी डिफेंस सिस्टम। इसकी तबाही पर जब चीन से सवाल पूछा गया तो वो कन्नी काट गया। ऐसा क्यों, ये जरा एक बार मेजर गौरव आर्या के पास चलते हैं। मेजर साहब बताइए कि आखिर चीन कन्नी काट रहा है या उसको डर सता रहा है कि उसका दुनिया भर में जो ट्रेड है, मार्केट है, वो बिगड़ जाएगा, इसलिए चुप रहो, चुप रहने में ज्यादा भलाई। देखिए, ऐसा है कि जब चाइना के वेपन्स फेल हो गए तो चाइना ने पहले इसको गोलमोल करने की कोशिश करी कि नहीं साहब कोई वेपन फेल नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया है, द बेस्ट वेपन्स। फिर अचानक अखबारों में यह खबर आती है, वेबसाइट्स पे यह खबर आती है कि चेंगडू एविएशन जो J-10 फाइटर प्लेन बनाता है उसके शेयर्स गिरना शुरू हो गए, यानी कि चाइनीज लोग उस कंपनी का, तो चाइनीज ज्यादातर शेयर्स खरीद रहे हैं, वो खुद चाइनीज उसके शेयर बेच रहे थे, जिसकी वजह से उसके शेयर प्राइसेस गिर गए। देखिए साहब, चाइना ने खुद बोला है, अभी खुद एडमिट करा है कि ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है, हम इसके बारे में और कुछ बात नहीं करना चाहते। जिसको आप कह रहे हैं ना कन्नी काट रहा है, बेसिकली उसने हाथ झाड़ लिया, उसने बोला कि नहीं ये तो एक्सपोर्ट वेरिएंट है। कहने की बात यह है कि जो चाइना और देशों को बेचता है हथियार, वो कमतर होते हैं, वो थोड़े से बेकार क्वालिटी के होते हैं, वो घटिया क्वालिटी के होते हैं, और अच्छे वाले हथियार वो खुद के लिए रखता है। मुझे यह समझ में आया जब चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने यह बात बोली है, और अच्छी बात है, अच्छी बात है। दुनिया के सामने चाइना को एक्सपोज होना बहुत जरूरी था, जो इतना बड़ा जो चाइना सपोर्टर बनता है पाकिस्तान का, और ये मसूद अजहर और हाफिज सईद के गुण गाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, चाइना के साथ यही होना था। जब कोई आपको ये कहकर ही देता है कि मैं तुमको वो हथियार दे रहा हूं जो हमारे गोदाम में पड़ा हुआ है, जिसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे,
तो शैलेंद्र सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, मैं उनको छोड़ दीजिए, आप मार्केट में जाते हैं और कोई एक बोलता है कि एक के साथ एक फ्री, तो आपको क्या लग रहा है वो दोनों एक जैसे हो सकते और हैं? 20 रुपए का माल 10 रुपए में। वो तो इसीलिए आ रहा है ना। हाँ। अब वो J35 ऑफर में आ गया है 50% पर। 50% क्या होता है? एक के साथ एक फ्री हो गया ना। तो आपको वो क्वालिटी पहले से पता होती है। आप चाइनीज मटेरियल आजकल आप अपनी मार्केट में भी जो पहले आ रहा था, आप उसे क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि आपको एक तो दिख जाता है कि एक के साथ एक फ्री है। दूसरा, सबसे बड़ी बात, 2 दिन बाद तो छोड़िए, 2 घंटे बाद वो काम करने की रिलायबिलिटी नहीं है। बेचने वाला बोलता है यहां तक चलता रहेगा तो ठीक है, आप घर ले जाइए, उसके बाद मेरी कोई जिम्मेवारी। ठीक बात है। और ये बात चीन के लिए भी कह सकते हैं कि चकाचौंध के दौर में अब चीनी सामान पर विश्वास ना करें। वो आपको चमक दे सकते हैं, वो आपको लाइटिंग दे सकते हैं, बढ़िया पैकिंग दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का सामान कैसा होगा ये आप सोच लीजिए। तभी चाइनीज माल खरीदिए, और पाकिस्तान ने खरीदा, आजमाया और दुनिया को पता चल गया। अगली बड़ी खबर, भारत के हाथ में PL-15 से चिंता में चीन आ गया। चीन को रिवर्स इंजीनियरिंग का डर सताने लग गया है। चीन के रक्षा उद्योग में खलबली मच गई। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान के पास PL-15 का डाउनग्रेड वर्जन है। पीके सर, तो ठीक है ना? अब देखिए, बता दिया कि बेटा औकात में रहो, तुमको हमने रोटी डाली है, तुम उसे पराठा समझ के मत खाना। ये समझो विद्या, हुआ क्या है कि उन्होंने एक सामान दिया जो चला नहीं। अब 2 चीजें उनके मुसीबत फंस गए। डायकॉटमी क्या हो गई? अपना माल भी बेचना है और अपने आप को ताकतवर भी साबित करना है। अगर ताकतवर साबित करते हैं और माल के साथ चले आते हैं तो माल तो खुश हो गया, तो ताकतवर नहीं है। और अगर ताकतवर रहना चाहें कि हमने फुस माल दिया था, तो अब ये जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये डाउनग्रेडेड वर्जन है, इसमें वो नहीं है। अगर आप इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं तो मुझे ये बताइए फिर किस बात की चिंता? अगर डाउनग्रेडेड वर्जन है, रिवर्स इंजीनियरिंग कोई करता है तो क्यों करेगा डाउनग्रेडेड वर्जन का? इसका मतलब यही वर्जन आपके पास है, और यही वर्जन आपका जो है, जो आपने दिया वो आपके पास है। अब जो भी आप इधर उधर की बातचीत करें, अब आपको ये समझ में आ गया है कि PL-15 नाम का PL-15 है। आप देखिए, कभी भी आप इन लोगों की कोई चीज देखिए, इतना रेंज है, इतना ये है, इतना सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी है किसी भी वेपन के बारे में, उसमें लिखा रहेगा एज क्लेम्ड। कभी नहीं लिखा रहता है कि ये है। पेपर्स में पब्लिशर भी बताता है दिस इज एज क्लेम्ड बाय ग्लोबल टाइम्स। वी डू नॉट नो। ग्लोबल टाइम्स, हर आदमी इससे अपना पल्ला झाड़ लेता है। चीन का मुखपत्र है ना, उसको झूठ फैलाने वाली मशीन भी बोलते हैं। आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो मैंने आपको बता दिया, जिसका जिक्र कर रहे हैं सर। लेकिन शैलेंद्र सर, एक बात यह भी है कि पाकिस्तान इसलिए भी ज्यादा दुखी होगा इस वक्त कि एक तो भाई हमारे पास जो पाव भर के बम है वो धरे के धरे रह गए, है ना, वो भी काम नहीं आए। दूसरा, हमने जिसको बाप बनाया वो हमें बेवकूफ बनाकर चला गया। तो अब ऑपरेशन सिंधु 2.0 अगर हो गया तो भाई साहब क्या ही होगा। मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सीरियस बात यह है कि जब हम वो बॉम्ब्स की बात कर रहे हैं ना, ये अगर सारा कन्फ्लिक्ट नहीं होता तो ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक नई डॉक्ट्रीन ला दी है, पहली बार इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में एक नई डॉक्ट्रीन बनी है। हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरे। अब हमारे लिए आपका न्यूक्लियर वाला सिस्टम इज अ ब्लैकमेल। हम इसके चलते हुए कहीं कोई इसको थ्रेट के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे। हमारा जो एक्शन हमने करना है वो हम जरूर करेंगे। सो आपका सबसे पहला, चाहे पौवा का हो, आधा पौवा का हो, 10 किलो का हो, कितना भी ले लीजिए, अब ये ब्लैकमेल हमारे साथ काम नहीं। उधर से खबर भी आ रही थी कि वो जमीन के नीचे ही फट रहे थे, भूकंप आ रहा था। भूकंप जब बार बार आने लग गया तो वहां के लोगों को डर सताने लगा कि ब्रह्मोस तो नहीं आ रही है कहीं। अगली बड़ी खबर बता देता हूं, सिंगापुर के शंग्रीला डायलॉग में CDS अनिल चौहान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने कई बार पाकिस्तान से दोस्ती करनी चाहिए, 2014 में आगे बढ़कर दोस्ती की कोशिश की गई, बदले में पाकिस्तान से हमें दुश्मनी ही मिली, क्योंकि पाकिस्तान तो पाकिस्तान ठहरा। पाकिस्तान क्या करेगा जब एक किसी को आदत पड़ जाती है किसी नशे की, और आतंक के नशे की अगर आदत पाकिस्तान को पड़ गई तो सोचिए पाकिस्तान फिर क्या करेगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान को बार बार जो है, जैसा कि आज हमारे CDS कह रहे हैं कि हम बार बार कोशिश करते रहे कि भैया दोस्ती करते हैं, लेकिन उधर से आतंक चला आ रहा था, तो फिर तो दोस्ती का सवाल ही नहीं है। शंग्रीला डायलॉग में CDS चौहान ने पाकिस्तान को लेकर भारत का विजन बहुत क्लियर कर दिया है। मेजर आर्या, जरा ये बताइए कि सफल ऑपरेशन के बाद भारत को दुनिया में अब इस वक्त दुनिया कैसे देख रही है, दुनिया के देश कैसे देख रहे हैं हिंदुस्तान को?
पहली बार ऐसा हुआ है कि दो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज के बीच में कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट हुई है, काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट हुई है। जब पिछली बार कारगिल की लड़ाई हुई थी उस वक्त इट वाज कि हमने इंटरनेशनल बॉर्डर पार नहीं करा था, हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करा था, पाकिस्तान आया था लेकिन हम लोगों ने पार नहीं करा था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं और भारत ने सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर ही नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों पार करे और पाकिस्तानी पंजाब में भी हमला करा, वहां पे स्ट्राइक्स करी, रिटेलिएशन हुआ भारत का। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया अब ये देख रही है और सोच रही है कि किस तरीके से फाइन ट्यून करके अगर आपको एंटी टेरर ऑपरेशंस करने हैं किसी ऐसी ताकत के साथ जो दुनिया भर में न्यूक्लियर धमकियां देती रहती है कि साहब हम न्यूक्लियर छोड़ देंगे, हम न्यूक्लियर बम मार देंगे अगर आपने कुछ करा तो उनके साथ कैसे डील करा जाए। मुझे लगता है भारत ने एक बहुत अच्छा खाका दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है। दो बातें दुनिया को समझ में आ गई हैं कि भारत आत्मनिर्भर है और दूसरी बात, जहां जो बर्दाश्त नहीं करना होगा भारत नहीं करेगा, किसी की नहीं सुनेगा। और भारत ने पीके सर बता दिया है, दुनिया अब इस बारे में राय भी बना चुकी है क्योंकि हमारी जो डेलीगेशन है, हमारी जो टीमें हैं जो अलग अलग देशों में जा रही हैं, वहां से जो इनपुट्स, वहां से जो रिपोर्ट्स, मीडिया के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं उसमें भी बहुत कुछ साफ हो जा रहा है। शंग्रीला डायलॉग्स की जो आपने बात की बहुत अहम है, इसमें 47 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये नहीं आपने बहुत बड़े मंच में बोला है और यहाँ प्रेसिडेंट मैक्रॉन भी गए थे और ज़ेलेंस्की भी यहाँ पहुंचे थे और बहुत डायकॉटमी इसमें सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स इन कंट्रीज के और डिफेंस मिनिस्टर्स और ये जनरल्स वगैरह जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां जाकर के सीडीएस ने ये बात कही कि हम जो हैं बहुत दोस्ती करने का हमने वो किया लेकिन उसका हमें परिणाम कोई अच्छा नहीं मिला क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा अपने न्यूक्लियर ब्लैकमेल के अंडर में हमारे ऊपर जो उन्होंने एक नीति बनाई थी 1000 कट्स वाली, उसको इम्प्लीमेंट करते रहे। अब ये हमने अपनी डॉक्ट्रिनल जो चेंज किया है कि अगर अब ऐसा होगा तो इसका पूरा जवाब दिया जाएगा और इसको हम युद्ध मानेंगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और पूरे इंटरनेशनल स्टेज पे जाके बोल दिया है और ये बोलना बहुत अहम है। ये अपने आप में इतना बड़ा चेंज है कि वो पूरी जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसको वॉच कर रही होगी और ये तो डिफेंस एक्सपर्ट्स की कम्युनिटी है और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की कमिटी है, वो लोग वॉच करेंगे कि अच्छा ये दिस इज चेंज एंड इट कैन हैपन। सबसे बड़ी जो उनको अमेजमेंट वाली बात होती है विद्या कि ऐसी चीज हो भी सकती है क्योंकि ये जो ब्लफ किया जाता था कि हम ऐसा कर देंगे एक न्यूक्लियर कंट्री, और हमें आपको सच बताएं हमें लोग ये सोचते थे कि ये गांधी का देश है, ये देश है टॉलरेट करता है, बुद्ध का देश है। अरे बुद्ध का देश है तो ये उनका भी देश है जिन्होंने शस्त्र से लड़ाई की है, जिन्होंने हमेशा कहा है कि अगर ये महाभारत का भी देश है, यहाँ ये कहा गया था कि अगर शत्रु को मारना है तो फिर कुछ नहीं होता है, अपना कर्म करो और शत्रु को मिटाओ। को बुद्ध का भी देश है, कृष्ण का भी देश है, ये राम का भी देश है और आप ये समझ लीजिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी है ना। तो इसलिए किसी को कोई संशय नहीं रहना चाहिए। एक संशय ये भी नहीं रहना चाहिए सर किसी को भी कि एक वक्त ऐसा था जब भारतीय जवानों को ये बताया भी जाता था कि भाई आपको गोली चलानी है लेकिन गिनती भी रखनी है, और भारत अब वहां से यहां तक पहुंच गया है कि अगर उधर से आतंकी वारदात हुई, घटना घटी, तो अब वो हम युद्ध मानेंगे और तुमको आतंक समर्थक होने के नाते पीटेंगे, कूटेंगे, कूट कर कूटेंगे। ज्यादा बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, कल मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था जी कि हम किसी चीज को डिटेक्ट करें, मैंने अपने यूनिट के लिए कर रहा था और उसमें मैंने अपने उस यूनिट के सीईओ को दिखाया कि देखो यार ये बंदा मूव कर रहा है एज अ डेमोन्स्ट्रेशन, और दूसरे में दिखाया कि वो एक गन लेकर मूव कर रहा है जो हमने एक्चुअली फिजिकली करवाया, यही नोएडा में ही करवाया बाय द वे। तो कहता, मैंने कहा देखो अभी आपको गन और वो दिख रहे, बोले सर वो तो मर गया। बोले क्यों? बोले सर पूछूंगा थोड़ी ना, गन दिख गई मार दूंगा। ठीक है सर, एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान को पीएम मोदी को डायरेक्ट चेतावनी, आतंकियों के जरिए छद्म युद्ध नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से ये चेतावनी दो टूक पाकिस्तान को अपनी बात कह दी। आतंकियों को घर में घुसकर मारेंगे, आतंकियों के मददगार पर भी प्रहार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, जरा एक बार सुनिए, एक बार फिर से पाकिस्तान को कैसे चेताया है। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे
और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चेताया है कि 140 करोड़ देशवासियों की एक ही आवाज है, अगर तुम गोली चलाओगे तो जवाब में गोला मिलेगा, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। कि प्रधानमंत्री पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर से उन्होंने चेताया है। सुनिए जरा। 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है, कहा है कि भारतीय इतिहास का सबसे सफल ऑपरेशन है ये। पाकिस्तानी सेना के सोच से परे जाकर हमने उन्हें मारा है। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की बड़ी भूमिका है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है, जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। चलन सर, ये ऑपरेशन इसलिए भी आज तक जितने भी ऑपरेशन हुए हैं उससे सबसे बड़ा ऑपरेशन और सफल ऑपरेशन माना इसलिए जा रहा है क्योंकि हमने पाकिस्तान में आतंकियों को न सिर्फ मारा है, पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना के एयरबेस और पाकिस्तान के अंदर घुसकर आवाम को नुकसान पहुंचाए बिना घर में घुसकर मारा है। क्या इसलिए ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है और सबसे सफल ऑपरेशन है? देखिए, ये मेरे को लगता है शायद वर्ल्ड का पहला ऐसा ऑपरेशन है जिसने 4 दिन में वो कर दिखाया जो लोग सोच नहीं सकते। देखिए, जब भी कभी ये न्यूक्लियर पहले तो ये इसको तोड़ दिया, ये न्यूक्लियर के चक्कर में डिटरेंस के तौर पर दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर नहीं करेंगे। हमने तो कर दिया, आपने जो करना है अब आप कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात, 4 दिन के अंदर इतनी बड़ी स्ट्राइक करना मेरे ख्याल पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ होगा कि किसी कंट्री की लेंथ एंड ब्रेड्थ पूरी नाप दी आपने कि 11 जगहों पर, अलग अलग जगह पर आप स्ट्राइक कर पाए, आप पिन पॉइंट स्ट्राइक कर पाए टेररिज्म के ऊपर, और उसके बाद टेररिज्म की स्ट्राइक के बाद आपके यहां एयरफोर्स स्टेशन पर कर पाए, आपकी उस एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ पाए। मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में इसका कहीं कोई पैरेलल है। ठीक सर, एक और बड़ी खबर इस वक्त, पाकिस्तान सीमा से सटे देश के 5 राज्यों में मॉक ड्रिल और युद्ध के समय में हवाई हमलों से कैसे बचना है इसका अभ्यास कराया गया। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं इधर। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और गुजरात, इन राज्यों में सरकार ने मॉक ड्रिल की है। ऑपरेशन शील्ड इसका नाम दिया गया। कच्छ में रात 8 से 8:30 बजे तक ब्लैकआउट की घोषणा हुई है और पंजाब के फिरोजपुर में रात 9 से 9:30 बजे तक ब्लैकआउट की घोषणा की गई है ताकि उस वक्त ये मॉक ड्रिल हो सके। मॉक ड्रिल तो हम अपने लिए करते हैं, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए करते हैं। इससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई, लेकिन क्यों मची हुई है खलबली गौरव आर्या जी? क्योंकि साहब पिछली बार आपने ये बोला था पाकिस्तान को और भारतवासियों को आपने ये बोला था खास तौर से कि हम लोग मॉक ड्रिल कर रहे हैं, फिक्र की कोई बात नहीं है, और सायरन बजेगा। अब सायरन भारत में नहीं बजा, सायरन पाकिस्तान में बजा और बहुत जोर से बजा, और इतनी लाशें पाकिस्तान ने उठाई कि अब पाकिस्तानियों को यह डर लग रहा है कि जो भारत कह रहा है मॉक ड्रिल होगा, इस बार हमें क्या नुकसान पहुंचने वाला है, ब्रह्मोस कहां से आएगी, कहां जाएगी, कहां से निकलेगी, यह अभी तक किसी को पता नहीं लग पाया। पिछली बार भी। नाउ पाकिस्तान इज अगेन वेटिंग। इस बार फिर से इंतजार पाकिस्तान को यही है कि पिछली बार मॉक ड्रिल के चलते बड़ी मार पड़ी थी, इस बार क्या उससे ज्यादा मार पड़ने वाली है? दैट इज द क्वेश्चन दैट इज ट्रबलिंग पाकिस्तान। पाकिस्तानी और पाकिस्तान इसलिए परेशान है कि पहले अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां से सोचते हैं ना जहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते हैं।
तो हमारे देश में पहले बोला गया कि मॉक ड्रिल है भैया, हम तैयारी करेंगे, देखेंगे कि अगर कुछ होता है तो हम इधर। रात में पता लगा कि उधर इतने बम मार दिए कि धुआं हो गया। इसलिए लोग कह रहे हैं कि फिर मॉक ड्रिल कह रहे हैं। भाई थोड़ा बच के रहो, रात में सो ही नहीं पा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तानी आर्मी पर बलूचिस्तान में अटैक की खबर है और मिनरल ले जा रहे ट्रक के काफिले पर हमला किया गया। यह इलाका क्योंकि मिनरल से भरा हुआ है। बलूचिस्तान के थारान में ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी करना क्या होता है पीके सर, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई इतना मारेंगे, अगर तुम इधर घुस गए ना, दिख गए, ये तो चीन को बेचने के चक्कर में थे सारे। और वहां के जो, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो जनसंख्या बहुत कम है बलोचियों की, तो वो लोग तो वैसे ही रह जाए, मर तो रहे थे। उन्होंने कहा कि अब मरेंगे नहीं, आर और पार की लड़ाई लड़ेंगे, और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ये बहुत आपने अच्छा पॉइंट उठाया। बलूचिस्तान की जितनी भी मिनरल वेल्थ है सबसे ज़्यादा यहीं पर है, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान वाले स्टेट में, और बलूची सबसे गरीब हैं। उसके खिलाफ आवाज उठी है और ये अगेन पैराडाइम शिफ्ट है। आप जो कह रहे थे ना, क्योंकि पहले वो अटैक करते थे ऑफिसर्स पर, आर्मी के काफिले पर या आर्मी की ट्रेन पर। अब उन्होंने उन कंपनीज को बोला है अगर यहाँ से आप मिनरल लेके जाएंगे, उसमें बिल्कुल टोटली वो डीबार्ड है। अब आगे बात जो बलूच कर रहे हैं, देखिए मैं आपको आज फिर बड़ी जिम्मेदारी से सीरियसली बता रहा हूँ, बलूच आपसे कुछ नहीं मांगता। आपको सिर्फ बलूच को ये बोलना है जिस भी दिन हम स्ट्राइक करें उस दिन से तू और खुल जा। अगर 6-7 की रात को, हमने तो डेट तो नहीं बताई, लेकिन अगर 6-7 रात के बाद के ये वाले सीन आपको दिख रहे हैं, तो बलूच आर्मी आपसे सिर्फ सपोर्ट इस बात का मांग रही है कि आप उसके साथ हैं। ठीक है सर, एक और बड़ी खबर बता देते हैं। इजराइल को लेकर स्पेन का बहुत बड़ा बयान आया है। इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। स्पेन ने यूरोपियन देशों से वेपन बैन की या फिर जो शिपमेंट है उसको रद्द करने की मांग की। गाजा में इजराइल के अटैक को लेकर यह मांग की गई है और मैड्रिड समूह की बैठक में स्पेन ने यह मांग की है। बैठक में स्पेन के अलावा 10 देश शामिल हैं। देखिए, मेजर गौरव आर्या हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मेजर साहब, गाजा पर इजराइल के हमले को लेकर स्पेन ने यूरोपियन देशों से कहा है कि भाई अपना हथियार जो आप सप्लाई करने वाले थे सबको रोक दीजिए। इससे क्या आपको लगता है कि इजराइल को कोई फर्क पड़ने वाला है? आतंक के खिलाफ जो उसने युद्ध की घोषणा की हुई है उसको कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इजराइल को, क्योंकि इजराइल जो है उसके अमेरिका के साथ बड़े अच्छे संबंध। ऐसे लोग बोलते रहते हैं, कोई ना कोई कुछ बोलेगा किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश करने के लिए। इजराइल बहुत अच्छा काम कर रहा है जो इजराइल कर रहा है। आई फुली सपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ द इंडियंस वी सपोर्ट इजराइल। जो गाजा में कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है इजराइल, इट्स डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। जब तक आप हमास की कमर नहीं तोड़ेंगे तब तक ये सिलसिला खत्म नहीं होने वाला। और मुझे नहीं लगता, ये तो एक बार जो पिछले राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जो बाइडेन, उन्होंने भी बॉम्ब्स की जो सप्लाई थी वो रोक दी थी। क्या इजराइल का वॉर रुका? हमास के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं रुका। तो ये स्पेन क्या है? स्पेन क्या है अमेरिका के सामने? जब अमेरिका के कहने पे इजराइल नहीं रुका तो स्पेन तो किसी खाते में आता ही नहीं है। इजराइल न रुका है न रुकेगा, और भारत ने भी अब कह दिया है कि अगर अगली बार आतंकी वारदात करोगे तो जैसे भी मारा है ना, इससे ज्यादा मारेंगे। याद रखना पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी मेजर गौरव आर्या हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए नवभारत। हर खबर एक जिम्मेदारी है,